तो दोस्तों कैसे हो आप। और आज की टॉपिक है दोस्तों कि कर्ज के जाल में अगर आप फंस गए हैं तो कर्ज के जाल से कैसे बाहर निकलें। सारी बातों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों की ज़िंदगी कष्ट में है, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के जाल में, होम लोन के जाल में, तो कैसे आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी समझ में आने वाली हैं बातें। और अगर इनको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जीवन है ना, बहुत खूबसूरत क्यारी की तरह ऐसे हो जाएगा जैसे पार्क में आपको फूल दिख रहा है। तो मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की टॉपिक है दोस्तों कि आप अगर कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, लोन ट्रैप जो है वो बहुत ही आपके लिए दुखदाई हो चुका है, तो कैसे आपको बाहर निकलना है। आज मैं गार्डन में आए पड़ा हूँ दोस्तों। यह गार्डन जो है कभी एक जंगल था और जंगल को सरकार ने पैसे दे के मैनेजमेंट करके इसको एक खूबसूरत से पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि ये पार्क को ही देखिए, ये पार्क किसी ज़माने में यानी कि आज से 40 साल पहले जब इस पार्क का उद्घाटन हुआ था, उससे पहले एक जंगल था और जंगल को मंगल करके इतना अच्छा खूबसूरत पार्क कन्वर्ट कर दिया गया है। ये प्लानिंग का हिस्सा था, सरकार ने पैसे खर्च किए, माली ने अपने हिसाब से इस पार्क को बहुत अच्छा पार्क बना दिया। आप भी अपने जीवन के माली होते हैं जब आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं अपने जीवन में। आप बिना सोचे समझे जब कोई काम कर लेते हैं तो क्या होता है, ज़िंदगी एक बड़ी दयनीय स्थिति में आ जाती है। जैसे कि फाइनेंशियल चीज़ों पे अगर बात करें तो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड जो होता है हमारे जीवन का बड़ा ही हानिकारक एक प्रोडक्ट होता है बैंकिंग लाइन का, लेकिन आप लोग बिना सोचे समझे ले लेते हैं। लेने के बाद क्या होता है, आप लेने में तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि अकाउंट में बैंक पैसा दे देता है, लेकिन जब ईएमआई कटती है, बैंक को पैसे देने की बारी आती है, क्रेडिट कार्ड का बिल आता है और तब आप लोगों को बड़ी दिक्कत होने लग जाती है। तो जीवन में ना चाल जो है ना लोन का बड़ा स्लो स्लो चलता है। देखिए जैसे बत्तख स्लो स्लो चल रहे हैं ना, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। तो लोन का भी काम यही होता है। लोन का भी काम होता है आपके अकाउंट से आराम आराम से पैसा ले लेता है और लेते लेते क्या होता है, आपके जीवन में जो चीज़ों पे पैसा खर्च करना है वो पैसा खर्च नहीं हो पाता है। आप परेशान, आपकी फैमिली परेशान, और बाद में वो कहते हैं ना कोर में खाज। जब कोई जॉब छूट गई, कोई एक्सीडेंटल हो गया या जीवन में कोई बीमारी आ गई तो समझ लिए जीवन बिल्कुल ही झंड हो जाता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर मैं जॉबलेस हो गया हूँ, मेरी 30 साल की उम्र है, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे को रिकवरी वाले फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो जीवन को दोस्तों संवारने से पहले आपको प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे ये पार्क बहुत खूबसूरती तरीके से बनाया गया है। देखिए ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिख रहे होंगे, ये नहर बना रखी है, पीछे आपने गुलदस्ता देखा होगा, और ये लंबा चौड़ा पार्क प्लानिंग के थ्रू अच्छा बन गया। तो आपका जीवन भी बहुत अच्छा बन सकता है अगर आप प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों होती है आपके लाइफ में हेल्थ। अपने हेल्थ पे आप ज़रूर फोकस करो, खाने पीने पे ध्यान दो। आपको ऊपर वाला इतना पैसा तो ज़रूर दे देता है कि आप अपने खाने पीने पे खर्च कर लो, लेकिन आप अब वेल्थ की बात करें तो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन ने आपका वेल्थ नहीं बनाया होगा। मैं 100% इस चीज़ को लिख के दे देता हूँ, क्योंकि लोग क्रेडिट कार्ड से जो एक कहते हैं ना कि बिना ज़रूरत की चीज़ जब मिल जाती है तो उसको मिसयूज ही किया जाता है। कुछ अपवाद होते हैं कि लोग उसको ठीक से यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं उसको मिसयूज ही करते हैं। मिसयूज इन द सेंस का मतलब मॉल में जाके सामान खरीदना, अनवांटेड ऐसी चीज़ों को खरीदना जो उनको ज़रूरत नहीं है। अब तो ऐसे ऐसे सट्टे वाले ऐप आ गया है, जैसे ड्रीम 11 हो गया, टीम 11 हो गया, जंगली रम्मी हो गई, इन सब पे लोग अपने पैसे खर्च करते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें सही हैं? क्योंकि वहाँ पे पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड से ही देते हैं और दोस्तों फिर वो फंस जाते हैं। जो पैसा उनको अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, अपने समाज में खर्च करना था, वो पैसा क्रेडिट कार्ड रिकवरी वालों को मिनिमम ड्यू में देते हैं, क्योंकि उनको धमकियाँ आती है, कॉल आते हैं और वो परेशान रहते हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए दोस्तों सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपने जो भी लोन लिया है, जो भी क्रेडिट कार्ड लिया है, आपको उसको अच्छे से लिख के और ये लिखना है कि भाई मेरा सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे खर्चा हो रहा है।
ये जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसा ये पार्क आप खूबसूरत देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, आप अगर कर्ज के जाल में फंसे हैं तो आप अपने खर्चों को कम कर दो। खर्चों को लिखने के बाद खर्चों को कम कर दो। आप मॉल में मूवी देखते थे, अनाप शनाप कपड़ों पे खर्च करते थे, डाइनिंग पे जाते थे, ग्रोसरी पे जाते थे, तो आप इन सारे खर्चों को कम कर देंगे तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव घटनाएं घटने लग जाएंगी। क्योंकि आप कर्ज के जाल में हैं और उस जाल से निकलने से पहले भी आप और कर्ज ले रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं, तो आप उसमें फंसते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने खर्चों को कम करना है और उन खर्चों में आपको सबसे ज़्यादा वो खर्चा कम करना है जो आपके बिना ज़रूरत का है। आपको पता है ना, खर्चे भी दो तरीके के होते हैं, एक ज़रूरत का, एक बिना ज़रूरत का। तो जो ज़रूरत का है उसको तो करना है, लेकिन बिना ज़रूरत का खर्च नहीं करना है। तो जब आप अपने खर्चों को कम कर लेंगे तो उससे देखिए दो फायदा होगा। जो अनवांटेड परचेजिंग कर रहे थे उस पर आपके पैसे खर्च नहीं होंगे और आपके पैसे बचने लगेंगे। जब आपके पैसे बचने लगेंगे तो दोस्तों आप अपना जो आपने हिसाब किताब बनाया है उसमें आप उस कर्जे को देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है। जो कर्जे में सबसे ज़्यादा आपका ब्याज जा रहा है उस खर्चे का पेमेंट आपको वो पैसा जोड़ के करना है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का एनुअल आप लोगों को पता है ब्याज जो है ना 40% के आसपास लगता है। तो सबसे ज़्यादा वही आपके पैसों को जलाता है बचत के। तो आप फटाफट पैसे जोड़ें और आप उस कर्जे को फटाफट निपटा दें। दोस्तों आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों को कर्जे के जाल में फंसाने का एक जो सबसे अचूक हथियार क्रेडिट कार्ड है, वो आपको कहाँ ज़्यादा फंसाता है। आप लोगों ने कभी अपने बिल को देखा होगा, जब आपका बिल आता है तो आपका बिल का अमाउंट जो भी होता है, बैंक आपको पूरा अमाउंट पे करने के लिए नहीं बोलता है, कहता है आप है ना इसका 5% मिनिमम ड्यू कर दो। मिनिमम ड्यू आपको पता है क्या होता है? नहीं पता है तो उसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके दे सकते हो। तो मिनिमम ड्यू जो होता है वो आपके जीवन में सबसे कलंकित पेमेंट होता है, मतलब गंदा पेमेंट। आप मिनिमम ड्यू जब देते हैं तो रेस्ट अमाउंट पे 3.5% का ब्याज लगने लग जाता है। तो कम कर्जों का पेमेंट भी आपको कर्जे के जाल में फंसाता है। तो आपको निकलने में यह ध्यान रखना है, अगर कर्जे से बाहर निकलना है आपको मिनिमम पेमेंट नहीं करना है। या तो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके चाहे कम खाएं लेकिन कर्ज को निपटाएं वाले सिद्धांत पे आप उसका पूरा पेमेंट करें, या फिर कोशिश करें आप उसको ईएमआई पे कन्वर्ट करवा लें। तो इस प्रकार आप कर्ज के जाल से निकलना स्टार्ट कर चुके होंगे। क्योंकि जो मिनिमम ड्यू है ना भाई साहब, वो आपके सेविंग को जला रहा होता है। और जब आप सेविंग को जलाएंगे तो आपका जीवन है ऐसा हरा भरा नहीं बनेगा, आपका जीवन है बिल्कुल है ना उजड़े हुए वन की तरह। देखिए जैसे नीचे दिख रहा है ना, ऐसा ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप जीवन में अच्छा करे या बुरा करे देश को कोई फर्क पड़ता है? भाई देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में आपकी अच्छाई या आपकी बुराई आप पे ही फर्क पड़ेगा, देश को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, आप अगर बैंक के पैसे खाओगे तो कहीं ना कहीं वो पैसों को यूज करके देश की तरक्की में अपना योगदान दोगे। जैसे कि देखो ये रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है, इसके पीछे हवाई जहाज का एक रनवे भी है और ये पार्क भी आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप मान लो उस कार्ड को यूज करेंगे तो भी आप टैक्स के रूप में पैसे देंगे, तब भी देश को फायदा ही होगा। यानी कि देश को कोई घाटा नहीं होने वाला आपके विचारों से, आपके कर्म से। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको फायदा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो आपका ही कर्म खराब होगा। तो भाई देखो क्या होता है ना, एक कर्म आप लोग ये भी खराब करते हो कि क्रेडिट कार्ड से आप लोग पैसे निकालते हो। पैसे निकालते हो मतलब सोचते हो यार फ्री का पैसा है, चलो टोपी घुमा लेते, पेटीएम में ऐड किया, फोन पे में ऐड किया, इधर ऐड किया, पेट्रोल पंप पे चले गए और पैसे निकाल के आप लोग उसको भी थोड़ा बहुत कमीशन देते हो, थोड़ा वैलेट को भी देते हो और आप कर्जे के ट्रैप में फंसे हुए रहते हो। जिंदगी तो चलती रहती है जैसे ट्रेन चल रही है, लेकिन आपकी जिंदगी जब कर्जे के जाल में जाते हो तो फंसी जाते हो। तो आप लोगों को ये भी काम करना है कि कभी भी वैलेट वगैरह में क्रेडिट कार्ड के पैसों को ऐड करके ना निकाले। आप क्रेडिट कार्ड को वहां पे यूज करें जहां पे आपको ज़रूरत है और वहां पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप अननेसेसरी पैसा निकाल के खर्च करेंगे, लिक्विडिटी के रूप में क्रेडिट कार्ड के पैसों को यूज करेंगे तो आपका ही पैसा जलने वाला है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लो कि क्रेडिट कार्ड के पैसों को कभी कैश नहीं करना है, तभी आपके पैसे बचेंगे और आप कर्जे के जाल में नहीं फंसेंगे। एक जो आप लोगों को कर्ज के जाल में फंसाता है, ये वाला जो नियम है ये बड़ा खतरनाक होता है यार। पता है क्या होता है, आप लोग बैंक से पैसे लेते हो, बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हो और आप उसका पेमेंट बिना सोचे समझे बंद कर देते हो। बिना सोचे समझे जब आप बंद कर देते हो
तो पेनल्टी पे पेनल्टी लगती है और रिकवरी वाले आपको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो घाटा हो रहा है, एक तो पैसा बढ़ रहा होता है और एक आपका माइंडली जो थ्रेस्ट होता है, परेशानी है ना, बढ़ रही होती है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो कॉल करेंगे और जब आप पेमेंट नहीं करोगे तो ब्याज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो भाई आपको ये काम भी नहीं करना है कि बिना सोचे समझे आपने बैंक के पैसे रोक दिए, इंटीमेशन नहीं दिया। आप अगर कभी भी कर्जे के जाल से निकलना चाहते हैं तो ये नियम को गांठ बांध लें कि आपको अपनी परेशानी बैंकों को बतानी है। क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, चाहे कोई भी लोन हो, बैंक ने आपको भर भर के दिया है तो आप उन पैसों को ठीक जगह यूज करें। और नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपको घाटा हो गया है, परेशान हो गए हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, आप अपनी परेशानी बैंकों को बताएं। बैंकों को कस्टमर केयर पे कॉल करके बताएं, आप अपना मेल लिख के बताएं, ब्रांच में जाके बताएं। आप अपनी परेशानी बताएंगे तो बैंक आपकी मदद करेगा और ना आपको लोन सेटलमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको कोई रिकवरी वालों की कॉल आएगी। तो आप दोस्तों करना क्या है, करना यही है जैसा शुरू में आपको बताया कि आप अपने सारे कर्जों को लिखें और एक रीपेमेंट का प्लान बताएं। रीपेमेंट का प्लान दोस्तों जानते क्या होता है कि आपके पास जो भी कर्जा है उसका पूरा शेड्यूल बनाइए, कितना पर्सनल लोन है, कितना क्रेडिट कार्ड, कितना होम लोन है, कौन सा लोन है, इधर का लोन उधर का लोन, और आपके ज़रूरत के खर्चे कितने हैं। दोस्तों आपको पता है क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र होता है, पर्सनल लोन टॉपअप होता है। उसमें क्या है ना कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को मान लीजिए पर्सनल लोन में बैलेंस ट्रांसफ़र करके आप छोटी ईएमआई में अपने कर्जों को निपटा सकते हैं, अगर आप निपटाना चाहें तो, क्योंकि बैंक आपको ये ऑफर देता है। क्या होता है बैलेंस ट्रांसफ़र, क्या होता है क्रेडिट कार्ड में और क्या होता है टॉपअप, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है तो ये नंबर आ रहा है, आप आके आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो लोन को आप है ना अच्छे से रिशेड्यूल करके आप छोटी ईएमआई में अपना पेमेंट कर सकते हैं अगर आपकी इनकम कट हो गई है और इनकम आ रही है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र और पर्सनल लोन का टॉपअप एक बहुत ही अचूक हथियार है जो आपके कर्जों को साधने में आपकी मदद करता है। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को पर्सनल लोन से ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या होगा ना कि आपकी जो हर महीने का मिनिमम ड्यू या बिल था वो एक छोटे अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और मिनिमम ड्यू जो पहले आपको 3.5% 4% एनुअल 40% का पड़ता था, हो सकता है कार्ड बीटी के माध्यम से ये 13-14% में हो जाए। तो आपको बहुत सारे ब्याज के पैसे बचेंगे। तो इस प्रकार जब पैसे बचेंगे तो आपके जो छोटे मोटे कर्जे हैं आप उसको पेमेंट करते हुए चले जाएंगे और फिर आराम आराम से 1 साल 1.5 साल में आपके जीवन की जो ये परेशानी है सब ठीक हो जाएगी। जानबूझ के आप कर्जे को सेटलमेंट करते हैं और जानबूझ के बैंक के साथ फ्रॉड करते हैं तो ये मानवीय चूक जो है आपके जीवन में ऐसा बीज बो देगी कि ये खूबसूरत से जो पार्क, ये रेल दिख रहे हैं, चलते हुए चीजें दिख रही है, वो इस प्रकार के जंगल जैसी हो जाएगी, जंगल जैसी। तो अपने जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, ना कि जंगल बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इस पार्क में आए। दोस्तों इस पार्क का नाम है संजय झील, जो कि लक्ष्मीबाई नगर, सरोजनी नगर के पास है। और कैसा लगा ये ब्लॉग टाइप की वीडियो जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि क्रेडिट कार्ड के कर्ज से आप कैसे बाहर निकलें। तो आशा करता हूँ वीडियो में जो बात बताई आपको समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हाँ, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए और देखिए ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। और कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन को आप कमेंट्स में नहीं लिखिएगा, व्हाट्सएप में लिखिएगा, हमारी टीम आपको जवाब देगी। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपने सेहत का ख्याल, क्योंकि जान है तो जान है।